हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम क्लास जो 10th का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बन चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ। दो चीजें हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो एंगल आप इस चैप्टर के अंदर यूज करोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ लें, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया एक लड़की यहाँ पे खड़ी है और उसके सामने एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे? एक एंगल बन रहा है। तो वो यहाँ से वो इस वाले एंगल से ऊपर देख रही है, मतलब यहाँ इस टॉप फ्लोर को देख रही है। इसका मतलब होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब कोई भी, सपोज करो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है सामने सीधे और सीधे ऊपर की ओर बन रहा है, कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है तो मेरे सामने है और कहाँ पे है? ऊपर की ओर। तो वो कौन सा होगा? वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? दूसरी चीज जो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है बच्चे, वो करनी है डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो कैसे होगा? सपोज करो ये एक मकान है किसी का, ठीक है, और ये छत है, टेरेस है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे क्या है? मैं खड़ा हूँ और बॉल कहाँ गिरी है? ग्राउंड में। बॉल कहाँ है? ग्राउंड में। मैं यहाँ ऊपर हूँ, सपोज करो ये गर्दन कहाँ पे है? ऊपर है, टेरेस पे है, और ग्राउंड चीज कहाँ गिरी हुई है? नीचे। तो मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ। मैं यहाँ से कहाँ देख रहा हूँ? मैं ऊपर से कहाँ देख रहा हूँ? नीचे की ओर देख रहा हूँ। अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर देखूंगा तो जो मेरा एंगल बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, और जो नीचे की ओर बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ गया? क्लियर है ये कंसेप्ट? ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। बोला क्या गया बच्चे? क्वेश्चन को पढ़ो। बोला गया एक 1.5 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बॉय है, सॉरी, एक 1.5 मीटर क्या है? एक बॉय है और ये पैरेलल में बना है। ये कौन सी लाइन होती है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे बच्चा खड़ा है, उससे ऊपर है ये थोड़ा सा। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ से जो ऊपर की और उसकी हाइट है, जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने आपको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? आप यहाँ खड़े हो और एंगल कहाँ बन रहा है? ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है आपका फ्रॉम हिज आई, जो आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना दूर बन रहा है? कितनी हाइट पे बन रहा है? 30 मीटर पे। और कुछ एंगल भी क्रिएट हुए होंगे, और वो पहला जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री का। बोला हुआ है इंक्रीज, पहले 30 डिग्री का और फिर 60 डिग्री का। मतलब पहले बंदा यहाँ खड़ा था, दाऊद यहाँ खड़ा था पहले, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, है ना। दूर से क्या बनता है? कम बनता है। जैसे ही दाऊद चला गया कहाँ पे? आगे, तो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। समझ आ रही है आपको? मेक टू द बिल्डिंग एंड फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, ये चीज आपको निकालनी है। इट मींस आपको डीई और ईसी आपको निकालना पड़ेगा, और डीसी आपको निकालना पड़ेगा पूरा। पहले आप 1 बाय 1 करोगे, पहले डीई, ईसी और फिर आपका डीसी निकल जाएगा। कैसे भी निकलेगा देख लेंगे, ठीक है। चलिए, क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है ए बी, और ए बी आपको क्या दिया गया? ए बी आपको क्या दिया गया? बिल्डिंग। और बिल्डिंग की जो हाइट है वो टोटल कितनी है? 30 मीटर। और एक बच्चा है जो कहाँ पे आपका, वो कितना है आपका? 1.5। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बीसी मुझे दिया गया है, जो बीसी मुझे दिया गया बच्चे, वो कितना है? 1.5 मीटर। पहले ए बी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए सी, नहीं ए बी लिखूंगा, सॉरी, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग है, यहां से लेकर यहां तक मत करो। ए से लेकर बी तक कितना टोटल है? 30 मीटर, ये मैंने लिख दिया। बी से लेकर सी तक कितना है मेरा कितना है? 1.5 मीटर। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को उस बच्चे को छोड़ के जो बिल्डिंग बन रही है वो चाहिए। तो इट मींस मेरे पास जो ए सी आएगा वो कितना आएगा? 30 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। क्वेश्चन में मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी दिया होगा वो लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका आधा नंबर क्या हो जाएगा? कट। ठीक है, ध्यान रखोगे? ओके, चलिए मुद्दे पे आते हैं। जो क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। पहला जो एंगल बन रहा है, और ये भी हमको देखना पड़ेगा, नहीं पहले मुझे ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे अलग अलग। तो मैं पहला ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। कौन कौन से लूंगा? एक लूंगा ए सी डी, एसीडी लेना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, तभी मेरा 30 डिग्री निकल जाएगा।
ए सी डी से मेरा क्या निकल जाएगा 30 डिग्री, और ए सी ई से मेरा क्या निकल जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए सी डी, ठीक है, ए सी डी हो गया। अब ए सी डी में टच देखना है, टच इन दी सेंस जो मैं यूज करवाता था, पापा वीडियो, हाँ हाँ बेटे, वो वाला टच देखना है आपको। एक टच आपका आ रहा है डीसी का, क्यों आ रहा है, क्योंकि एंगल यहाँ पे है। एक टच आ रहा है आपका बिल्डिंग का, वो तो आपको लिखना है। तो आपका क्या बना, एक बना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये समझना जरूरी है, बच्चों को यही कंफ्यूजन आती है और कोई कंफ्यूजन नहीं आता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास आ रहा है एक एसी आ रहा है बिल्डिंग, और दूसरा क्या आ रहा है डीसी। ये सीडी भी लिख सकता हूँ, सीडी कुछ भी लिख सकते हो आप, सीडी। तो इन दोनों का एक आ गया एसी, एक आ गया सीडी, और वो किसके बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है आपका tan, और tan कितना 30 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। एसी की वैल्यू कितनी है 28.5, और सीडी हमारे पास या डीसी हमारे पास नहीं दिया गया, डीसी हमारे पास, डीसी लिख लेते हैं, डीसी हमारे पास नहीं दिया गया, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए। अब tan 30 डिग्री कौन बताएगा, क्या वैल्यू होती है 1/√3। गुड, 1/√3। चलिए यहाँ मुझे बताओ ये कैसे करेंगे रूट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो डीसी आपका कितना आ जाएगा बच्चे 28.5√3, और क्या लग जाएगा इसके साथ मीटर। ये आपका क्या निकला, ये आपका डी से लेकर सी तक निकल गया। मतलब पूरी जो आपकी इसकी जो बेस की जो लेंथ बन रही है बच्चे की, ये जो बच्चा जहां पे स्टैंड है और जहां बिल्डिंग बनी हुई है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो है आपकी 28.5√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दूसरा निकालते हैं। दूसरा आपको बोला गया tan कितना 60 डिग्री। tan 60 डिग्री पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्राइंगल। तो क्या ट्राइंगल दिया, इन ट्राइंगल ACE, यही ट्राइंगल है बच्चे, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहले AC ले लेते हैं, और क्या लेंगे, AC लेंगे, और क्या लेंगे EC लेंगे। और ये किसके बराबर है, ये भी आपका tan 60 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर भी परपेंडिकुलर बाय बेस आ रहा है, तो ये भी किसका tan 60 डिग्री का। अच्छा AC किसके बराबर है बच्चे, AC आ गया आपका 28.5, वही सेम 28.5, और EC किसके बराबर है ही नहीं, EC की तो कोई वैल्यू निकली नहीं अभी तक। और tan 60 डिग्री कितना होता है √3। गुड, पढ़ने लगे हो सारे। अच्छा, क्या EC यहाँ चला गया, तो ये आ गया 28.5, और EC अगर वहां शिफ्ट करेंगे, इसके नीचे क्या है 1, यहाँ 1 EC, तो ये अंडररूट यहाँ मल्टीप्लाई में, तो पहले लिख देता हूँ डिवाइड में। क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मेरी EC की वैल्यू आई है, EC किसके बराबर, रैशनलाइज कर लेते हैं आगे, 28.3 अभी कर लेते हैं ना, काम ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 28.5√3, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी नहीं, मैं दोनों को कंबाइन कर लेता हूं, कंबाइन करके भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। कंबाइन करके कर लेते हैं, अभी क्यों करना है, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दोनों बड़े सारे मेथड्स हैं जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DE, हमें क्या चाहिए बच्चे, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें चाहिए DE। तो DE कैसे निकलेगा, एक हमारे पास आया EC, एक हमारे पास आया EC, और दूसरे को कर लो माइनस, माइनस का किसके साथ करोगे आप, DC के साथ। तो जब आप EC को DC के साथ माइनस करोगे, आपके पास DE निकल जाएगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो देखो ना DE, तो EC कितना था आपके पास, EC आपके पास 28.5 और √3 माइनस इसके कितना 28.5 √3। अब बताओ कौन बताएगा, हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो भी निकल जाएगा। दूसरा मेथड तो आपका ये है, दूसरा मेथड तो आपका ये है कि देखो माइनस के इस तरफ और माइनस के उस तरफ दोनों कॉमन है, कॉमन है। तो मैं अगर 28 बाहर कर दूं और 1/√3 बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा √3, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे करके। और दूसरा मेथड भी था इसका करने का, आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 3 और 3 की मल्टीप्लाई 28.5 के साथ कर लोगे, अल्टीमेटली आपका 57 को समथिंग आएगा, तो आपका आंसर। मगर ऐसा करोगे तो ठीक है, क्या निकलेगा ऐसे, ये आएगा 28.5 इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 3 और ये √3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा -2। ठीक है, इसको रब कर दें या यहाँ ही लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ आगे 28.3 और -2
एक काम कर सकते थे, या फिर हम अंडर 3 पहले ले लें, तो माइनस ले लें तो 3 हमारा पहले आ जाएगा। नेगेटिव में आंसर निकल रहा है ना आपका, तो हम क्या करते हैं, हम डीसी पहले ले लेते हैं। डीसी अगर पहले ले लेते हैं और डीसी बाद में ले लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होके आपका √3 कहाँ बनेगा, पहले √3 आ जाएगा आपका यहाँ, और 1/√3 आ जाएगा यहाँ। तो इससे क्या होगा, इससे डिफरेंस ये होगा, आपका माइनस में आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है फैजान, ऐसा ठीक है? या नेगेटिव, इसका आंसर नेगेटिव में है, ठीक है ना, पॉजिटिव में है इसका आंसर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला नंबर यहाँ और ये वाला यहाँ कर देता हूँ, उसमें क्या है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब क्या आएगा आपका, अब आएगा आपका 3 - 1/√3, तो बचेगा क्या, 28.5, और बचेगा 2/√। करो मल्टीप्लाई 2 के साथ, कितना बचता है, 2 को मल्टीप्लाई करिए 28.5 के साथ आपको 57। जी जी ठीक ठीक, ओके ओके, 57 आसान जाओ बच्चे, 57 आएगा। हमने पहले भी ये किया हुआ है। देखो नेगेटिव में आता ना, मैंने इसको इसीलिए बोला ध्यान रखा करो, माइनस में आपकी ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन नहीं निकलेगी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हो आप, पॉजिटिव निकल रहे हैं आंसर, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस आंसर हो नहीं सकता। इसीलिए जो अगर आपका माइनस आता है, इट मींस आपने जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज नहीं हुई है। देखो अगर अब मेरे को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो करो रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे तो कितना बनेगा, ये आ जाएगा 57√3, और ये बन जाएगा 3 1 और 3 कितने का बनेगा, 19 का। हुमाक्षी जाओ बच्चे, अभी कितना आएगा, 19। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको बताया √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई में करूं 32.87, कितना आंसर आएगा अगर मैं इन दोनों की 19 को 1.7 32.87 ये आपका। अच्छा मीटर भी लगाना है साथ में। मेरी बात मैं आपको बता दूं, ये आपका आंसर आ गया, आपके स्कूल वालों ने यहाँ तक करवाया होगा, मगर एक बार बता दूं, आपका आधा नंबर कट जाएगा अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते आगे। ठीक है, आपको √3 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, कितनी होती है 1.73, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करके मीटर लगाना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि बच्चे ने कितना चला। ही वॉक्ड टूवर्ड, ही वॉक्ड टूवर्ड, कितना चला, ही वॉक्ड टूवर्ड, कितना चला बच्चे, वो चला 32.87 मीटर। क्लियर है, सबको समझ आया क्वेश्चन नंबर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पहला कंसेप्ट निकालना है, फिर दूसरा निकालना है, और फिर उसको माइनस करके फिर आपने बताना है कि बच्चा कितना चला। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन होता तो कहाँ, वो तो सिर्फ एक लॉजिक समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चले उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।